हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और मैदे से बनी हुई मठरी की रेसिपी। ढेर सारी परतों वाली, एकदम खस्ता और क्रिस्पी। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। एक बार बनाइए और महीने भर स्टोर कर के रखिए और आराम से खाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मठरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है। इसके ऊपर मैं छन्नी रख रही हूँ और मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, 1 कप और आधा कप। मैदे को हम छन्नी से छान लेंगे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह होंगी तो वो निकल जाएंगी। तो देखिए हमारा जो मैदा है अच्छे से छन चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी जिसे मैंने क्रश कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे। इसे हाथों से इस तरह से मसल कर ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, इससे देखने में हमारा जो मठरी है अच्छा दिखेगा और क्रंची भी होगा। अब इसे हम अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। मोइन के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं, घी से मठरी और भी खस्ता बनती है। अच्छे से हाथों से मसलते हुए हम मोइन लगाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से एकदम परफेक्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर के लिए अदरक और हरी मिर्च जिसे मैंने क्रश कर लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और मैंने यहाँ पे लिया है 2 बॉईल किए आलू जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आलू को आप ग्रेट करके डालें, मैश करके डालने पे उसमें कोई गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं कभी कभी। तो आलू के साथ ही हम आटे को अच्छे से गूँथेंगे। अभी हम पानी नहीं ऐड करेंगे, पहले हम आलू के मॉइस्चर के साथ ही इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम पानी ऐड कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो मैं पहले 1-2 चम्मच के करीब ऐड कर ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब और ले रही हूँ। मैंने 3 चम्मच के करीब पानी ऐड किया है और हमारा जो डो है बन के तैयार हो गया है। हमें आटा सख्त ही लगाना है, गीला नहीं लगाना है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच घी ले रही हूँ और 2 छोटी चम्मच मैदा। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। 10 मिनट बाद हम आटे को चेक करेंगे। हमारा जो आटा है अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम मठरी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चकला लिया है और आटे में से मैं बॉल साइज का ले रही हूँ। हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हाथों पे गोल करते हुए और हम रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के लिए आप सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं या इस तरह से घुमाते घुमाते आप बेल लीजिए। तो देखिए मैंने रोटी बनाकर तैयार कर ली है बड़ी सी। अब हमने जो घोल बना के तैयार किया था मैदे और घी का, तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। अच्छे से हाथों से ही लगाइए, ब्रश का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। हाथों से लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा। और इससे क्या होता है कि जो हमारी मठरी है ना, उसकी जो लेयर बनती है, परतें बनती हैं, एकदम उभर कर आती हैं। अब इस तरह से हम रोल कर लेंगे। टाइट रोल करना है। रोल करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे और फिर पीछे। एक ही डायरेक्शन में हमें करना है, पूरा घुमाना नहीं है। अब नाइफ की सहायता से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट ले रही हूँ। किनारे से काट के हटा देंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हम इसके काट लेंगे। तो देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब ऊपर से इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा हम इसे फ्लैट कर लेंगे और फिर हम इसे पूड़ी के जैसा बेल कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पतली छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है और इस तरह से मैं दूसरी पूड़ियाँ भी बना ले रही हूँ। इसी तरह से हमें सभी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है मठरी की। तो अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने को रख दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इस मठरी को फ्राई करना है, जिससे हमारी मठरी एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। गैस का फ्लेम अगर हाई रहेगा तो मठरी जो है खस्ता नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मठरी है इसका परफेक्ट कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और जो बाकी की बची हुई मठरी है हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और सेकेंड राउंड की मठरी भी मैंने कढ़ाई में डाल दी है और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है। देखिए और मैं इसे भी प्लेट में निकाल रही हूँ और इसकी लेयर आप देख सकते हैं कि कितनी उभरी हुई सी दिख रही है। तो मैंने सभी मठरी को फ्राई कर लिए हैं। एकदम क्रिस्पी खस्ता टेस्टी हमारी जो मठरी है बनके तैयार हो गई है।
और देखने में भी बहुत ही परफेक्ट दिख रही है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।